हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की हेल्थ और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन तीनों स्कूल्स के जो क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जनरल साइंस का चैप्टर 1, जनरल साइंस का चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने वीडियो 1, 2 एंड 3 अगर नहीं देखा है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखें ताकि आपको पता चले कि क्रॉप प्रोडक्शन में होता क्या क्या है, ठीक है। और तब जाके आप पार्ट 4 को देखें। अभी तक हमने पढ़ लिया है क्रॉप, उसके टाइप्स, सीजन वाइज हमने कैसे क्रॉप को क्लासिफाइड किया है, बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा हमने एंड सोइंग पढ़ा, ठीक है। हमने सीड ट्रांसप्लांटेशन भी पढ़ा। फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे जो थर्ड स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, वो है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाद और उर्वरक मिलाना। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड रिमूव्स अ लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स, एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल। तो होता क्या है, आप ये सॉइल है, अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है। होता क्या है, आपने पहली क्रॉप कर बोई, ठीक है, अच्छी हुई, आपने हार्वेस्टिंग करी, कटाई करी, अब क्या हुआ, पहले इसका 100% न्यूट्रिएंट था, अब ये 20 या 10% रह गया है। ऐसे ही यहाँ का भी था, सेम यहाँ का भी था, ठीक है। तो होता क्या है, बार बार क्रॉप प्रोडक्शन करने से यहाँ का जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट का लेवल है ये घटता जाता है, जिससे जो आने वाली क्रॉप्स हैं, जैसे क्रॉप 1 है वो सबसे अच्छी होगी। अगर आप इसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स नहीं मिला रहे हैं, मैं तब की कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी कुछ नहीं मिला रहे हैं, तो आपने पहले क्रॉप 1 करी, वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन क्रॉप 2 क्या होगा, थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स की जो क्वांटिटी है, जो उनका लेवल है, वो ऑलरेडी घट चुका है। क्यों घटा? कैसे? क्योंकि जो क्रॉप 1 की जो क्रॉप 1 थी, ठीक है, इसने वो उसे एब्जॉर्व कर लिया है, उनका क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है वो। अब क्रॉप 2 इफेक्ट होगी उनकी ग्रोथ और उतनी अच्छे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। फिर आता है क्रॉप 3 का नंबर। क्रॉप 3 में भी सेम कंडीशन होगी, क्रॉप 3 में भी सेम कंडीशन होगी ये, और इसका प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा, इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो अब न्यूट्रिएंट, क्रॉप 1 ने पहले न्यूट्रिएंट कम कर दिया था, क्रॉप 2 ने और कम कर दिया, और जो क्रॉप 3 है उसके लिए तो न्यूट्रिएंट बचे ही नहीं है। अगर कोई भी बच्चा है, उसका अगर प्रॉपर आपको डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, वो हेल्दी बच्चा चाहिए, तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स, वाटर, फैट, ये सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर ये मिला तो बच्चा हेल्दी, अगर ये नहीं मिले तो बच्चा कमज़ोर होगा। तो सेम केस पौधों के साथ भी है, ठीक है। तो इसलिए हमें इनको, जो ये न्यूट्रिएंट और मिनरल्स हैं, इनका लेवल हमेशा बनाए रखने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स मिलाना पड़ता है। तो बार बार यूज़ करने से ये क्या हो जाता है, इनका लेवल कम हो जाता है, जिस कारण क्या हो जाती है, मिट्टी इनफर्टाइल यानी बंजर हो जाती है, और जो क्रॉप यील्डिंग होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वो डिक्रीज यानी घट जाता है। द डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल मेड अप बाई एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगर आपको ये इनका लेवल दोबारा बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को बढ़ाना पड़ेगा, उनको बार बार मिलाना पड़ेगा, हर प्रोडक्शन से पहले उसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे मैन्योर्स, यानी खाद क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैन्योर्स इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इन्हें नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन और
ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। तो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट का डिकम्पोजिशन से जो भी हमें मिलता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, आफ्टर डिकम्पोजिशन, ये कहलाता है मैन्योर्स कहलाता है। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है, डन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल एंड प्लांट वेस्ट होता है, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन यानी इनको छोटे छोटे गलाना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इनको गलाना स्टार्ट कर देता है ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरह तैयार मिल सके। तो यही जो गला हुआ पदार्थ होता है, ठीक है, गल के जो भी आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है, इसे ह्यूमस कहते हैं। ये ह्यूमस क्या कहलाता है, मैन्योर्स कहलाता है, ठीक है। तो ह्यूमस मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। तो ये ह्यूमस होता है जो डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बाद हमें मिलता है। और ये किसके द्वारा होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। टू मेक मैन्योर्स फार्मर्स डंप एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट इन ए पिट एट एन ओपन प्लेसेस टू अलाउ इट डिकम्पोज स्लोली। तो ये डिकम्पोजिशन जो होता है, ठीक है, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट का, ये स्लो प्रोसेस है, तो टाइम लगता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, प्लोइंग के से पहले खेतों में रख देते हैं डिकम्पोजिशन होने के लिए। तो यही कारण है, ठीक है, यही रीज़न है कि इसका डिकम्पोजिशन हल्के हल्के होते हैं। मैन्योर्स आर नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देखिए जो ह्यूमस होता है ना, इसमें कई टाइप के न्यूट्रिएंट पाए। देखिए न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जो को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें माइक्रो कहते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन द्वारा, फॉस्फोरस को पी द्वारा एंड पोटेशियम को के द्वारा, तो NPK कहते हैं। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो मैक्रो का मतलब प्लांट्स को ये बहुत हैवी मात्रा में चाहिए होते हैं, ये तीनों, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनका अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P एंड पोटेशियम K। अब जो ह्यूमस होता है ना, मैन्योर्स होता है, खाद वगैरह होता है, इनमें ये और न्यूट्रिएंट तो पाए जाते हैं, लेकिन ये जो बाकी के न्यूट्रिएंट हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों जो हैं, ठीक है, NPK, ये उतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पाए जाते, इनफ अमाउंट में नहीं पाया जाता है। इसलिए हमें मैन्योर्स के साथ फर्टिलाइजर्स भी मिलाने पड़ते हैं, केमिकल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैन्योर्स, अब ऐसी बात नहीं है कि मैन्योर्स को क्यों मिला रहे हैं, मैन्योर्स को मिलाने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सॉइल के फ्रेंड होते हैं, ये आपके सॉइल को के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। क्यों बेनिफिशियल होते हैं? जो मैन्योर्स होता है ना, ये सॉइल को पोरस बना देता है। पोरस का मतलब जालीदार, ठीक है, गड्ढे गड्ढे में नहीं, ये सॉइल है, इसमें छोटे छोटे छेद बना देता है। क्यों? जिससे जो गैसेस होती है ना, एयर का सर्कुलेशन बना रहता है। और यही जो ये गड्ढे होते हैं ना, पोरस छेद होते हैं, इन्हीं में पानी अटका होता है, ठीक है, इन्हीं में पानी होल्ड करने की कैपेसिटी इनकी बढ़ती है मैन्योर्स को मिलाने के बाद। हालांकि ये NPK से कम है, लेकिन इनका रोल बहुत क्रिटिकल होता है मैन्योर्स को मिलाने का, खाद को। तो मैन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, ठीक है। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, और जो इनकी कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसको भी बढ़ाते हैं। फिर आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? मैन्योर्स आर नॉट एबल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैन्योर्स जो होते हैं वो प्रॉपर रिक्वायर्ड क्वांटिटी को सप्लाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। सो दे आर टू बी सप्लीमेंटेड विथ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल के हेल्प से हमको ये तीनों NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये प्रोवाइड कराना पड़ता है प्लांट्स को। अ केमिकल फर्टिलाइजर इज ए सॉल्ट एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? इनऑर्गेनिक यानी रसायनीय होता है, जो कि नेसेसरी प्लांट मिनरल्स को क्या कहता है, होल्ड करे रखता है, जिससे जो हमारी सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल हो सके। तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास एंड NPK, ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के टाइप्स हैं। तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर्स है या नहीं है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास एंड NPK, तो ये तीनों
ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स के पार्ट्स हैं। दीज फर्टिलाइजर्स हैव प्लांट न्यूट्रिएंट इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, सो दे प्रोवाइड क्विक रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट इन द सॉइल एंड रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। तो ये क्या होता है, इनमें जो रिक्वायर्ड, जैसे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है या विटामिन की कमी है तो डॉक्टर आपको विटामिन की गोली देता है ना, सारा खाना थोड़ी ना देता खाने को, आपको कुछ सप्लीमेंट्स देता है, मेडिसिन देता है जो प्रॉपर उस डिफिशियंसी को को कमी करे। आपको सर्दी जुकाम लगा है तो डॉक्टर आपको बुखार की, सर्दी जुकाम की, सबकी थोड़ा देता है, एक पर्टिकुलर दवाई देता है जिससे वो सर्दी जुकाम सही हो जाए, ठीक है। तो सेम फर्टिलाइजर्स के साथ भी होता है। अगर एनपीके की कमी है तो एनपीके मिलाएंगे, और चीज़ की कमी है तो वो पर्टिकुलर आपको क्या क्या वो फर्टिलाइजर्स देंगे, जिससे क्या होगा, ये प्लांट्स को बहुत जल्दी तरीके से एब्जॉर्व कर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो इसलिए फर्टिलाइजर्स क्या है, यूज़फुल है। अब देखिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया इसलिए भी जाता है क्योंकि ये हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर होता है, ठीक है, उच्च घुलनशीलता होता है, जिससे प्लांट्स क्या है, इन्हें एब्जॉर्व जल्दी कर लेते हैं। तो हाई सॉल्युबिलिटी के कारण क्या होता है, ये पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिस कारण प्लांट्स इन्हें अच्छी तरह एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, अब क्या होता है कि इनको सोइंग से पहले, इरिगेशन से पहले और स्टैंडिंग क्रॉप में स्प्रे भी किया जा सकता है, ठीक है। इनका यूज़ किसी भी स्टेप में किया जा सकता है। अब सबसे मेन बात है, अब कहते हैं ना लालच बुरी बला है। किसान ने क्या करा, हमारे भोला राम ने क्या करा, उसने कहा यार ये तो बड़े प्लांट्स को बड़े अच्छी तरीके से मतलब फर्टाइल बना रहा है ज़मीन को, लेकिन ज़्यादा यूज़ करना भी लालच बुरी बला है, ठीक है, लालच बुरी बला है। तो उसने क्या करा, उसने एक्सेसिव यूज़ कर दिया फर्टिलाइज़र का, जो तो प्लांट्स के लिए हानिकारक है, सॉइल के लिए भी हानिकारक है और साथ में उसके खुद के लिए भी हानिकारक है, ह्यूमन के लिए भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, ज़्यादा सॉइल यूज़ करेंगे तो सॉइल क्या होता है, हाईली एसिडिक हो जाती है या हाईली एल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाती है, ठीक है, जो कि क्रॉप के लिए बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। तो इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में क्या क्या मेन डिफरेंस है, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या होता है, अधिकतर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। मैन्योर्स इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस लाइक, ठीक है, ऑब्टेनिंग फ्रॉम द एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इन्हें फैक्ट्रीज़ में इनऑर्गेनिक सॉल्ट के द्वारा यानी केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। मैन्योर्स इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, तो इनमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है कम होती है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स कंटेन्स ए रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, तो इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके इनमें वेरी रिच मात्रा में यानी बहुत ही सफिशेंट अमाउंट में मिलता है। मैन्योर्स आर प्रिपेयर इन द फील्ड बाय डिकम्पोजिशन से बनता है मैन्योर्स, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। मैन्योर्स प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल इन लार्ज अमाउंट, तो आपको जो ह्यूमस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मैन्योर्स के कारण मिलता है। लेकिन फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस इन द सॉइल, तो फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते हैं सॉइल को। मैन्योर्स आर नॉट सॉल्युबल इन सॉइल, देयरफॉर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एट वेरी स्लो रेट, तो मैन्योर्स क्या होते हैं, ये सॉइल में वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है ये बहुत ही स्लो होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और जो हाईली सॉल्युबल वाटर है तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिडली होगा, बहुत ही क्विक तरीके से होगा। तो ये हर किसी की अपनी प्रोज एंड कॉन्स है। मैन्योर्स का अपना फ़ायदा है और फर्टिलाइजर्स का अपना फ़ायदा है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हार्म्स दोनों से पहुँचेगा। सो फ्रेंड, ये था पार्ट 4 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे इस चैनल की जो भी न्यू वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।